आज वचन दिया है परमेश्वर ने, हम उस वचन में हम देखेंगे कि परमेश्वर क्या हमको परमेश्वर आज सिखा रहा है। हालेलुया। और इस सुसमाचार ब्लेसिंग मीटिंग में हम जो आज सुनेंगे, इस समय हम वचन को निकालेंगे कि रोमियो की किताब पहला अध्याय और 18 वचन में हम पढ़ेंगे। रोमियो की किताब उसका पहला अध्याय 18 वचन। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। देखो, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। और जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। हालेलुया। आज हम सीखने वाले हैं कि परमेश्वर का क्रोध से प्रभु यीशु मसीह छुड़ाता है। आमेन, आमेन। हालेलुया। परमेश्वर का जो क्रोध है, उस क्रोध से हमें प्रभु यीशु मसीह छुड़ाता है, बचाता है। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग नहीं जानते कि परमेश्वर का भी क्रोध है। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का भी क्रोध है, परमेश्वर का क्रोध ही प्रकट होता है। यहाँ पर प्रभु का वचन जो सच में बता रहा है कि परमेश्वर का क्रोध उन लोगों पर होता है, प्रकट होता है, आता है, जो अभक्ति और अधर्म से जीवन जीते हैं और सत्य को दबा देते हैं। क्या करते हैं? सत्य को दबा देते हैं और अधर्म करते हैं और पाप में जीवन जीते हैं। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर हर एक इंसान के बारे में ये चाहता है कि कोई भी व्यक्ति अभक्ति में ना रहे। परमेश्वर चाहता है कि कोई भी व्यक्ति अधर्म ना करे, पापों में ना रहे। परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति वो सत्य में आए, सत्य को जाने और सत्य में रहे और सत्य में चले। ये परमेश्वर चाहता है। हालेलुया, ये परमेश्वर चाहता है। लेकिन देखिए, बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि नहीं, परमेश्वर मुझसे क्रोधित नहीं होता। लेकिन ये आज वो भी ध्यान दीजिए कि परमेश्वर का क्रोध भी आता है, प्रकट होता है। और परमेश्वर का क्रोध होने पर क्या होता है मालूम है? यहाँ पर एक वचन में हम देखेंगे कि जब परमेश्वर का क्रोध भड़कता है, गिनती की किताब उसका 11 अध्याय और 1 और 3 वचन में, 1 से 3 वचन में परमेश्वर के वचन में क्या कहा है आप देखेंगे। हालेलुया। फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। देखो, फिर वे लोग बुड़बुड़ाने बोले तो कुरकुर है ना। प्रेज़ लॉर्ड। बहुत सारे अलग अलग बकबक करने लगे वो लोग। प्रेज़ लॉर्ड। वो लोग बुड़बुड़ाने लगे, यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। परमेश्वर के बारे में वो बुरा कहने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। आगे क्या लिखा है? यहोवा ने सुना। देखो, परमेश्वर ने सुना। प्रेज़ लॉर्ड। देखो, परमेश्वर सुनता है। बोलो, परमेश्वर उसके कान है, परमेश्वर के कान है, परमेश्वर के कान है, वो सुनते हैं, वो सुनते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर सुनता है। यहाँ पर परमेश्वर ने सुना उनका बुड़बुड़ाना, परमेश्वर ने सुना उनके जो कुछ गलत बातें बोल रहे हैं, ये परमेश्वर ने सुना। जो कुछ भी हम बोलते हैं वो भी परमेश्वर सुनता है। आमीन, आमीन। और सुनने के बाद क्या हो गया? और उसका कोप भड़क उठा, और उसका कोप, क्रोध भड़क उठा। हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध है। पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनके बुड़बुड़ाने को सुना, उनके गलत बातें बोल रहे मुंह से, वो परमेश्वर ने सुना और वो परमेश्वर का कोप क्या हो गया? भड़क उठा। आगे, और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी, और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी, और भस्म करने लगी। हालेलुया। देखो मेरे प्रियो, परमेश्वर का कोप भड़क उठा और अग्नि आ गई और अग्नि छावनी के किनारे से भस्म करने लगी अग्नि। हालेलुया, हालेलुया। हम गाना गाते हैं कि परमेश्वर दया का क्या है? सागर है। उसका क्रोध में कोई भी टिक नहीं सकता। उसका क्रोध भयंकर है परमेश्वर का भी। हालेलुया बोलो। देखो, कभी भी किसी व्यक्ति को क्रोध आता है तो क्रोध आने के बाद क्या होता है? कुछ ना कुछ वो गलत करते रहता है ना। लेकिन परमेश्वर का क्रोध
किसी पर भी नहीं होता, लेकिन इंसान के अंदर का क्रोध अलग है। हालेलुया। हालेलुया। इंसान के अंदर का क्रोध क्या है? अलग है। वो क्रोध में जब आता है वो बदला लेने की कोशिश करता है। उसके मन में जो कुछ क्रोध है वो भड़ास निकालने की कोशिश करता है। और उस क्रोध में ज्यादातर लोग क्रोध में क्या करते हैं? अपना बदला लेने की कोशिश करते हैं, या कुछ झगड़ा करते हैं, कुछ गलत बातें करते रहते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का भी क्रोध आप जान लीजिए आज, कि यीशु मसीह आज सबको परमेश्वर के क्रोध से छुड़ाता है। आमेन, हालेलुया। तो यहाँ पर कैसे हम देखते हैं कि भस्म करने लगी आग, और तब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाने लगे और पर मूसा से कहने लगे कि हम हमारे लिए प्रार्थना कर। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं तब मूसा ने यहोवा से क्या की? प्रार्थना की। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो मेरे प्रियो, जब किसी को क्रोध, जब परमेश्वर को क्रोध आता था तो मूसा क्या करता था? मध्यस्थी करता था, नहीं क्या? वो प्रार्थना करता था कि परमेश्वर के सामने, जैसे कि परमेश्वर क्रोध से और क्या भर जाता था और परमेश्वर अग्नि के द्वारा उतर आता था, तो मूसा बार बार हम देखते कि मूसा प्रार्थना करता है, उनकी ओर से प्रभु को, परमेश्वर को क्षमा याचना करता है। परमेश्वर क्या बोलता है मूसा? कि परमेश्वर क्या कर? क्षमा कर। वो प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर क्षमा कर, इन्होंने गुड़गुड़ाना किया, इन्होंने गलत बातें की, हाँ परमेश्वर क्षमा कर, तेरे क्रोध को निकाल दे हमारे ऊपर से। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो कैसे होता था कि मूसा जब प्रार्थना करता था तब परमेश्वर का क्रोध क्या होता था? परमेश्वर दूर करता था, दया करता था। हालेलुया। तो आगे क्या लिखा है? तब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाए, हाँ, और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की, तब वो आग बुझ गई। प्रेज लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा ने प्रार्थना की, और मूसा ने प्रार्थना करने के बाद वो आग बुझ गई, और उस स्थान का नाम तबेरा पड़ा, क्योंकि यहोवा की आग उनमें जल उठी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आग उनमें क्या उठी? जल उठी। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ पर हम वचन निकालेंगे, रोमियो की किताब फिर से दूसरा अध्याय निकालेंगे, और उसका 4 वचन 5 वचन हम पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रभु का वचन क्या रहता है? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता, क्या तू उसकी कृपा और उसकी सहनशीलता और धीर जरूरी धन को तुच्छ जानता है? क्या तू उसकी कृपा को, उसकी दया को, उसकी सहनशीलता को क्या तू तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फेराव को सिखाती है? देखो, परमेश्वर दयालु है, धीरजवंत है। परमेश्वर सहनशीलता से हमारे साथ बर्ताव करता है। हालेलुया। लेकिन ये क्यों करता है? कि परमेश्वर चाहता है कि आप मन फिराए, परमेश्वर चाहता है आप उस अधर्म से दूर हो जाए। परमेश्वर चाहता है हर एक इंसान उस अभक्ति से, अधर्म से, और हर एक व्यक्ति बुराई से, उन व्याभिचारों से, उन कटुताओं से, उन अशुद्धताओं से आप बाहर निकले, बाहर वापस उधर से आ जाए, परमेश्वर की ओर, उसकी शरण में आ जाए। परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा इसलिए नहीं है कि हमारे लिए परमेश्वर का क्रोध कमाने के लिए नहीं है, है ना? हम कभी भी गाड़ी पर लिखते या घर पर लिखते परमेश्वर की कृपा, यीशु मसीह की कृपा, है ना? हालेलुया। कोई बोलता है कि बाप दादाओं की कृपा, है कि नहीं? लेकिन यह परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर हुई है, यीशु मसीह में परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है, क्योंकि वो अनुग्रह के कारण हमारे ऊपर परमेश्वर का क्रोध दूर हो गया है। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन यहाँ पर यह भी प्रभु का वचन कह रहा है कि अगर परमेश्वर आपके ऊपर कृपा कर रहा है, वो परमेश्वर आपसे सहनशीलता से ले रहा है, आपको धीरज से ले रहा है, परमेश्वर आपके ऊपर प्रभु प्रेम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप और अभक्ति में चले, और अधर्म में चले, या और आप गलत चीजें करते रहे। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि तू अपनी कठोरता, क्या लिखता है 5 वचन में? तू अपनी कठोरता और अटेले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो कठोरता के कारण कठोर जीवन जीते। कैसा जीवन जीते? कठोर। बोलो पड़ोसी से, कठोर मत जीना।
कठोर मत जीना, कठोरता से बाहर निकल, कठोरता से बाहर निकल, अपना मन कठोर मत करना। अपना मन कठोर मत कर। हालेलुया। हालेलुया। अपना मन हठीला मत करना। अपना मन हठीला मत करना। हालेलुया बोलो। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है कि तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, कौन सा दिन? क्रोध का दिन। बोलो, परमेश्वर का दिन आने वाला है। परमेश्वर का दिन आने वाला है। बोलो, परमेश्वर का दिन आने वाला है। परमेश्वर का दिन आने वाला है। पृथ्वी पर आने वाला है। पृथ्वी पर आने वाला है। और वो कौन सा दिन आने वाला है? क्रोध का दिन। क्रोध का दिन भी आने वाला है। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अंतिम दिनों में ऐसे दिन आने वाले हैं, परमेश्वर का क्रोध का दिन। कौन सा दिन? क्रोध का दिन। तो बाइबल यहां पर स्पष्ट कह रही है कि मैं तुझे तेरे ऊपर कृपा कर रहा हूं, मैं तेरे ऊपर दया कर रहा हूं, मैं तुझे सहनशीलता से ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरी कृपा तुझे मन फिराने के लिए मैं कर रहा हूं। आमीन आमीन। पश्चाताप तू करे, इसलिए मैं तेरे ऊपर कृपा कर रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, बाइबल कहती है कि उसका अपना एक लौता बेटा दे दिया। क्यों दे दिया परमेश्वर ने? क्यों परमेश्वर ने संसार के ऊपर प्रेम किया? सारी दुनिया के लोगों पर परमेश्वर ने प्रेम किया। क्यों किया? ताकि लोग नाश ना होने पाए, लोग पश्चाताप करें उसके प्रेम के कारण, उसकी दया के कारण लोग पश्चाताप करें, क्योंकि उसको क्रोध के दिन में वो ना आने पाए या वो क्रोध अपने लिए ना कमाने पाए। हालेलुया। हालेलुया। अपने लिए क्रोध नहीं कमाना चाहिए, परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। बोलो बड़े से, क्या कमा रहे हैं आप? क्या कमा रहे हैं आप? क्या क्या कमा रहे हैं आप? क्या क्या कमा रहे हैं आप? है ना, बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं दुनिया में, है ना, पैसा कमाते हैं, कुछ अच्छे बात, लेकिन अंतिम दिनों के न्याय में, अंतिम न्याय के दिन के लिए कोई लोग क्रोध कमा रहे हैं। क्या कमा रहे हैं? क्रोध कमा रहे हैं। कितनी दुख की बात है कि अंतिम न्याय के समय जब परमेश्वर के सामने खड़े हो जाएंगे तो परमेश्वर की दया मिलेगी क्या? क्या परमेश्वर का क्रोध मिलेगा? क्या मिलेगा? क्रोध मिलेगा। अगर हम अच्छे में रहेंगे तो आपके ऊपर परमेश्वर की दया तो आपको मिलेगी, आप दया कमा रहेंगे। लेकिन आज आप सुन लीजिए, अगर आप बुराई कर रहे हैं, गलत चीजें कर रहे हैं, तो अंतिम न्याय के दिन में भी परमेश्वर का क्रोध ही मिलेगा और इस पृथ्वी पर भी आप परमेश्वर के क्रोध आपके ऊपर प्रकट होते ही रहेगा। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर स्पष्ट कहता है कि 6 वचन में लिखा है, वो हर एक को उसके काम के अनुसार बदला देगा। हालेलुया। हर एक के काम के अनुसार उसकी कमाई उसको मिलेगी। हालेलुया बोलते। जैसे काम करोगे वैसी कमाई मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। इस पृथ्वी पर आप क्या काम कर रहे हैं? हालेलुया। कौन सा काम कर रहे हैं? यहाँ पर जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वो अनंत जीवन देगा। आमीन बोलो। 7 वचन में देखेंगे तो जो सुकर्म कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उसमें रहकर महिमा आदर और अमरता की खोज में है, परमेश्वर के जीवन की बातों में, है ना, परमेश्वर की महिमा के आदर के विषय में जो उसमें चल रहे हैं, खोज रहे हैं, प्रार्थना में लगे रहे हैं, उनको परमेश्वर क्या करेगा मालूम है? उन्हें अनंत जीवन देगा। आमीन बोलो। लेकिन अंतिम न्याय के दिन में अगर कोई अच्छा काम नहीं करेगा, नहीं क्या, सच्चे कर्म नहीं करेगा, अच्छा जीवन नहीं जिएगा, तो अंतिम दिनों में उसको ये क्रोध के दिन में देगा परमेश्वर, अनंत नरक में, अग्नि में फेंक देगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कभी कभी ये वचन के ऊपर बहुत ज्यादा बोलते, नहीं परमेश्वर दयालु है। हाँ दयालु है, सच्चा है, सच है ये, लेकिन अंतिम दिनों के न्याय के समय परमेश्वर दया नहीं करेगा। मेरे प्रियो जात सुन लो, किसके ऊपर दया नहीं करेगा? जो हठीले हैं, जो कठोरता से जीवन जी रहे, जिन्होंने अपना जीवन नहीं बदला, जिन्होंने आप पश्चाताप नहीं किया, जिन्होंने अपना मन परमेश्वर की ओर नहीं फिराया और बुरी चीजों से नहीं निकले और बुराई में मर गए, पाप में ही रह गए, मर गए, अंतिम दिनों में उनके ऊपर दया नहीं होगी। हालेलुया। हालेलुया। तो 8 वचन में लिखा है, पर जो विवादी है, क्या है? जो विवादी है, सत्य को नहीं मानते,
वरना अधर्मों को मानते हैं उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। Praise the Lord. क्या होगा? क्रोध पड़ेगा। कितने जन विश्वास कर रहे हैं जो सत्य को नहीं मानते? मैं पूछ रहा हूं आपको, जो सत्य को नहीं मानते, क्या नहीं मानते? सत्य को नहीं मानते, बार बार विवाद करते हैं। क्या करते हैं? विवाद करते हैं और सत्य को नहीं मानते लेकिन अधर्मों को मानते हैं। उनके ऊपर क्रोध पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना क्रोध उनके ऊपर? हालेलुया। उनके ऊपर कोप पड़ेगा, पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये मैं नहीं कर रहा, बाइबल का वचन कह रहा है। प्रेज लॉर्ड। ये पुराने नियम का वचन नहीं, नए नियम में का वचन है। रोमियो की किताब में 8 वचन में बहुत सारे लोग विवाद में ही जीवन जीते। विवाद विवाद, इधर विवाद, उसमें विवाद, वचन में का भी विवाद, चर्च में का भी विवाद। हालेलुया। कुछ लोग मेरा ही चर्च अच्छा है, तुम्हारा चर्च अच्छा नहीं, वो भी विवाद। देखो प्रार्थना में लोगों के अंदर भी विवाद है। हालेलुया बोलो। उनको लगता है कि पृथ्वी पर उनका अकेला ही उनका ही अकेला का मिनिस्ट्री अच्छा है, बाकी सब, और ऐसा ही लगता है कि वो एक ही मिनिस्ट्री जाएगा उनका स्वर्ग में। ऐसा नहीं, संसार में बहुत सारे हजारों परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग खड़ा किया है प्रभु। हालेलुया बोलो, प्रेज द लॉर्ड। हजारों लोग परमेश्वर ने खड़ा किया है। आप अकेले जहां पर सब करोड़ों लोगों के पास नहीं जा सकते, लेकिन इसका मतलब हर एक परमेश्वर ने हर एक को एक एक वरदान दिया है, हर एक अनुग्रह दिया है, कृपा किया है, हर एक अलग अलग टैलेंट दिया है परमेश्वर ने सब कुछ दिया है, और वो उसकी रीति से क्या कर रहे हैं? प्रभु का वचन, प्रभु की सेवा कर रहे हैं। आमीन क्या नहीं? हालेलुया। लेकिन इसलिए मेरे प्रियो, विवाद में नहीं रहना है हमें। कौन से विवाद में नहीं पड़ना है? जो कर रहा है प्रभु की स्तुति, जो उसके हिसाब से मराठी गाना गा रहा है, अच्छा मराठी गाने गा रहा है, कोई हिंदी गा रहा है हिंदी, कोई बैठ के गा रहा है बैठ के गा रहा है, लेकिन प्रभु की आराधना कर रहा है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, बोलो सब जन हालेलुया। तो हमें अपने को खुद को अच्छा बोलना और दूसरों को नहीं अच्छा नहीं कहना, दोष लगाना, ये भी परमेश्वर की क्रोध पाने का स्वभाव है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि दूसरा अध्याय 3 वचन में लिखा है कि हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है। क्या करता है? हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है, आप वे ही काम करता है। क्या ये समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? हालेलुया। दोष लगाने के बारे में प्रभु बोल रहे हैं यहाँ पर। प्रेज लॉर्ड। क्या बोल रहे परमेश्वर? दोष लगाने के बारे में। यहां पर प्रभु बोल रहा है कि कुछ लोग एक उसी कारण से दोष लगाते हैं, लेकिन देखिए कुछ लोग ऐसे, आप नाच के आराधना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैं उदाहरण दे रहा हूं। आप नाच के आराधना करते हैं, और कुछ लोग नाचते हुए आराधना नहीं करते, बैठकर या खड़े रहकर ऐसे आराधना करते हैं। लेकिन नाचने वाला, आराधना करने वाला, वो नाच नहीं रहा है नहीं, क्या उसको दोष नहीं देना है। और जो नाचता नहीं, वो भी बोल रहा है नाचता ये बहुत ऐसे नहीं, प्रभु खुश नहीं होता ऐसा। ये विवाद में नहीं रहना है। हालेलुया बोलो सब जन, बोलो प्रेज द लॉर्ड सब जन। ये विवाद में नहीं होना है। आमीन। तो ऐसे बहुत सारे अलग है। कुछ चर्च ऐसा है कि नाचते हुए परमेश्वर की महिमा करते हैं। कुछ चर्च ऐसे है कि कुछ लोग ऐसे कि 10 गाना नहीं गाते, 2 ही गाना गाते। लेकिन ये जो कुछ भी है, प्रभु का वचन जा रहा है, प्रभु की महिमा हो रहा है, प्रभु का वचन प्रचार हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का राज्य बढ़ रहा है, और ये विवाद से हमें दूर रहना है। आमीन बोलो कि नहीं? ये विवाद से हमें क्या होना है? दूर होना है। लेकिन विवाद से दूर होना है और सत्य को हमेशा आगे रखना है। आमीन बोलते क्या? सत्य को हमें क्या करना है? हमेशा आगे रखना है। लेकिन कुछ लोग विवाद से क्या करते हैं? सत्य को भी कभी कभी दबाते हैं। तो विवाद करते करते क्या होता है? आदमी का, इंसान का स्वभाव, एक व्यक्ति का स्वभाव, वो सत्य को भी कबूल नहीं करता है, वो सच्चाई को भी एक्सेप्ट नहीं करता। हालेलुया। सच्चाई को भी क्या नहीं करता? एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों? वो उसका खुद का ही सही करने के लिए वो हमेशा कोशिश करते रहता है। चाहे वो सत्य भी आ जाए, वचन भी आ जाए, सत्य वो दबाने की कोशिश करता है।
लेकिन आज रात को मैं प्रभु की एक परमेश्वर का सेवक के नाते में आपको बोल रहा हूँ, सत्य को कभी भी मत दबाओ, सत्य को एक्सेप्ट कीजिए, सत्य को स्वीकार कीजिए, सत्य आपको आजाद करेगा। हालेलुया बोलो समझे? सत्य क्या करेगा? आपको आजाद करेगा। हालेलुया। तो सत्य को मत दबाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। विवाद से दूर रखना है अपने आप को। आमीन के नहीं? आमीन के नहीं? तो इसलिए हम बाइबल में एक वचन भी निकालेंगे, कुलुस्सियों की किताब 3रा अध्याय, कुलुस्सियों की किताब उसका 3रा अध्याय, और हम वहां पर वचन में पढ़ेंगे क्या उसमें वचन प्रभु हमें सिखाता है। कुलुस्सियों की किताब उसका 3रा अध्याय और 5 वचन से आगे पढ़ेंगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि पृथ्वी पर जो लोग ऐसे अंगों में रहते हैं, ऐसे स्वभाव में जीवन जीते, उस कारण परमेश्वर का कोप भड़कता है, इस कारण परमेश्वर का क्रोध उन पर पड़ता है। प्रेज़ लॉर्ड। समझ में आ रहा है क्या? परमेश्वर का क्रोध पड़ता है। तो क्रोध से बचे रहने के लिए यीशु मसीह के पास तो पहले आने की जरूरत है, ये तो मैं बताऊंगा। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन यहां पर कुछ बातें आपको मैं बता रहा हूं कि कैसे परमेश्वर का क्रोध खुद लोग कमाते हैं या अपने जीवन में, अपने परिवार में क्रोध प्रकट करके लेते हैं परमेश्वर से। तो यहां पर प्रभु का वचन कह रहा है कि उन अंगों को मार डालो, उन स्वभाव को मार डालो, उन चीजों को अपने अंदर से मार कर निकाल दो। प्रेज़ लॉर्ड। है कि नहीं? अगर आपके घर में कुछ कीड़े लगे हैं, कीड़े क्या लगे हैं? कीड़े। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो कीड़े मारने की दवा लेकर आते हैं। क्या करते हैं? कीड़े मारने की दवाई लेकर, और कीड़े मारने की दवा लाते हैं और उनको नहीं क्या, वो दवाई या पाउडर डालकर उनको मार कर घर से क्या करते हैं? निकाल देते। क्यों निकालते? अगर उन कीड़ों को मारकर नहीं निकाला तो घर में के सारे कुछ बातों को क्या करेंगे? वो नाश कर देंगे। आज भी परमेश्वर बोल रहा है, अगर ये अंगों को आप नहीं मारोगे तो वो आपको नाश कर सकता है। समझ में आ रहा है आपको? और ऐसे चीजों को आपके जीवन में से मारकर नहीं निकालोगे तो वो आपको नाश कर सकता है। वो आपको कीड़ा लगता है तो क्या होता है? उसको नाश करता है। ऐसे ही कीड़े हैं, ऐसी ही बातें हैं, निकालना है। आमीन क्या नहीं? आमीन। तो सुनिए आगे क्या लिखा है? अर्थात व्यभिचार, अर्थात क्या? व्यभिचार। व्यभिचार एक ऐसी बात है, उसको मार कर निकाल दो। इसके कारण परमेश्वर का क्रोध भड़कता है, परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आकर पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे हाँ, अशुद्धता, व्यभिचार और अशुद्धता। आगे दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को मूर्ति पूजा के बराबर है। ये सब मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया बोलो। ये सब मूर्ति पूजा के बराबर है। व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ मूर्ति पूजा के बराबर है। आप तो बोलते नहीं मैंने मूर्ति पूजा छोड़ दिए, लेकिन व्यभिचार या दुष्कामना या अशुद्धता, बुरी लालसा, अगर आप ये कौन सी तो बात आपके जीवन में है तो इसको आप निकाल देना चाहिए। ये भी मूर्ति पूजा के बराबर है। प्रेज़ लॉर्ड। आगे क्या लिखा है? इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। हालेलुया। आमीन बोलते? आमीन। अभी आपने आमीन बोल दिया। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आज्ञा को नहीं मानते, जो लालसा, बुरी लालसा में जीवन जीते, बुरी लालसा अपने जीवन में रखते हैं, बकना, बड़बड़ना, हालेलुया, बुड़बुड़ाना, गुड़गुड़ करने, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसे जो बातें उसमें बने रहते हैं, व्यभिचार, अशुद्धता जो इसमें बने रहते हैं, वो मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। मूर्ति पूजा के समान बराबर हुए और उनके ऊपर परमेश्वर का प्रकोप प्रकट होता है, पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, इसी के कारण परमेश्वर का क्रोध आ पड़ता है।
हालेलुया, हालेलुया, बोलते हैं हालेलुया। हालेलुया। तो इफिसियों की किताब 5 का 6 वचन पढ़ेंगे और एक वचन पढ़ेंगे, हम सीखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। इफिस का 5 का 6 वचन। हाँ, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा हाँ, न दे, एक यहाँ पर 5 वचन से आगे पढ़िए। हाँ, क्योंकि तुम यह जानते हो क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजन के बराबर है, कैसे बराबर है वो? मूर्ति पूजन। हाँ, आगे मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। उनको कोई भी उनके जीवन में कोई भी उनको मिरास नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। मराठी में वाटा नहीं करना। प्रेज गॉड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के राज्य में उनको एंट्री नहीं है। प्रेज लॉर्ड। जो ऐसे में जीवन जीते स्वर्ग के राज्य में, बाइबल कहती है कि जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है, मत्ती 7 और 21 वचन पढ़िए जल्दी। मत्ती 7 और 21 वचन में क्या लिखा है? जो मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं उनमें का सबका ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होगा, ऐसा नहीं। प्रेज लॉर्ड। पढ़िए। हाँ, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हाँ, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, इच्छा पर चलता है, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है उनका ही प्रवेश हो जाएगा। हमें बोल रहे। लेकिन जो व्यभिचार में जीवन जी रहे, जो अशुद्धता में जीवन जी रहे, बुरी लालसा में जीवन जी रहे, वो परमेश्वर की नजर में मूर्ति पूजा के समान है। हालेलुया। वो मूर्ति पूजक है वो लोग जो व्यभिचार में जीवन जी रहे, जो अशुद्धता में जीवन जी रहे, जो आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, जो परमेश्वर के वचन में नहीं जी रहे, वो परमेश्वर के नजर में क्रोध के दिल के लोग हैं वो। प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ पर अच्छे वचन में क्या लिखा है? हाँ, इफिसियों 5:6, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों में धोखा ना दे। क्या नहीं दे? हाँ, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। हाँ, क्या होता है? आज्ञा मानने बोलो पढ़ से। तुम्हारा ही क्रोध भड़कता है क्या? तुम्हारे क्रोध भड़कते हैं क्या? परमेश्वर का भी क्रोध भड़कता है। परमेश्वर का भी क्रोध भड़कता है। अरे परमेश्वर ने आपको बनाया उसके समान। आमीन कह रही? आमीन। हालेलुया बोलो। हालेलुया। है कि नहीं? आपका भी क्रोध भड़कता है क्या? परमेश्वर का भी क्रोध भड़कता है, लेकिन कैसे भड़कता है? जो आज्ञा मानते नहीं है। हालेलुया। जो व्यभिचार में जीवन जीते, जो सत्य को स्वीकारते नहीं है, जो सत्य पर विश्वास नहीं करते, जो सत्य पर विश्वास नहीं करते, सत्य को बताते नहीं है, उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। हालेलुया। किसके ऊपर? बहुत सारे लोग धोखा में जीवन जीते, उसमें क्या करते हैं? धोखा ही धोखा। बोलो, धोखा ही धोखा। धोखा ही धोखा। संसार में धोखा ही धोखा है। संसार में धोखा ही धोखा है। और कुछ लोग धोखा भी देते हैं आपको। नहीं, कुछ नहीं, प्रभु सब क्षमा करता है, चलता है। क्या बोलते हैं? चलता है। हालेलुया। हालेलुया। कुछ भी करो चलता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु प्रभु करो और क्या क्या करो, पाप भी करो, क्या होता है? कुछ लोग चलता है, कुछ प्रभु दयालु है। हालेलुया। नहीं, हमारे पास्टर तो बहुत चिल्ला के बोल रहे थे, वो गलत है, गलत है। हालेलुया। हालेलुया। फिर आपके इधर अच्छा लगता है, वो पास्टर बहुत चिल्लाते बोलते प्रभु क्रोध करता है, लेकिन आप तो बोलते प्रभु दयालु है। हालेलुया बोलो। हालेलुया। बोलो शेर पड़ोसी से, धोखा नहीं खाना। धोखा नहीं खाना। हालेलुया। हालेलुया। धोखा ही संसार में। धोखा ही संसार में। हालेलुया बोलो। हालेलुया। संसार में सच बोलने वाले लोग पसंद नहीं करते लोगों को। प्रेज द लॉर्ड। जो सच को बोलने वाले लोग हैं उनको क्या नहीं करते? पसंद नहीं करते। धोखा देने वाले लोग बहुत प्यारे लगते हैं। हालेलुया। क्या लगते हैं उनको? प्यारे लगते हैं। धोखा देने वाले। कौन सा? धोखा देने वाले। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, कोई तो भविष्यवाणी किया, हाँ ऐसा कलर दिखाया, हाँ बहुत अच्छा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन किसी ने व्यभिचार को दिखाया,
बुरी बात को दिखाया, बुराई होगा। हालेलुया, हालेलुया बोलो। हालेलुया, भविष्यवाणी करके बताया तुम्हारे घर में कलर ऐसा, दीवार का कलर ऐसा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छे पास्टर, बहुत क्या पास्टर थे, प्रेज लॉर्ड। वो सच में ही पास्टर प्रभु का दास है, चमत्कार प्रभु करता है, आमीन। आमीन, लेकिन परमेश्वर के सेवक के द्वारा पाप भी प्रभु दिखाता है, ये गलत कर रहा है ये भी दिखाता है, ये अशुद्धता है ये भी दिखाता है, ये अधर्म है ये भी दिखाता है, ये अभक्ति ये भी दिखाता है, ये आज्ञा को नहीं पालन कर रहा है तू, ये भी दिखाता है। ये भी सच्चाई मान लो, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, ये भी सत्य को तुम स्वीकार कर लो, हालेलुया, आमीन के नहीं, आमीन, आमीन, आमीन के नहीं, आमीन, आमीन। सच्चाई को आमीन भी बोलना सीखो। प्रेज द लॉर्ड, मैं पास्टर बाद में बोलते आमीन बोला, हालेलुया, लेकिन सच्चाई को आमीन बोलने के बाद आमीन ही होना है। यस, सच्चाई को आमीन कहना ही आप, क्योंकि सच्चाई कौन है, सत्य कौन है? यीशु मसीह सत्य है, हालेलुया, आमीन के नहीं? आमीन, यीशु मसीह सत्य है, आमीन, यीशु मसीह सत्य है। आमीन, जो यीशु को कबूल करते हैं वो सत्य को कबूल करते हैं, लेकिन जो यीशु को कबूल नहीं करते वो सच्चाई को कबूल नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया बोलो समझा। हालेलुया, जो यीशु को स्वीकार करते हैं, जो यीशु को मानते हैं, जो यीशु को हर के सबके सामने बोलते हैं कि यीशु मेरा प्रभु है, वो सच्चाई को स्वीकारने वाले लोग हैं, वो सच्चाई पर चलने वाले लोग हैं, आमीन के नहीं? हालेलुया। तो यूहन्ना की किताब और उसका 3रा अध्याय, यूहन्ना की किताब 3रा अध्याय, और हम देखते हैं कि वहां पर 36 वचन है ना, 36 वर्स। हाँ, जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो यीशु मसीह जो पुत्र है परमेश्वर का, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, उसका अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। हालेलुया बोल रहे हैं। हालेलुया, जो यीशु मसीह जो पुत्र है परमेश्वर का, उसके ऊपर विश्वास करता है, अनंत जीवन है उसका। आमीन, आगे क्या लिखा है? परंतु जो पुत्र की नहीं मानता, जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखता, वो जीवन को नहीं देखेगा। जो पुत्र पर नहीं विश्वास करता वो जीवन को नहीं देखेगा। आगे क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। वो क्या देखेगा फिर? हालेलुया, क्रोध, परमेश्वर का क्रोध उस पर क्या रहता है। हालेलुया, जो लोग सच्चे यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे, जो यीशु मसीह की आराधना नहीं कर रहे, जो लोग यीशु मसीह के सामने प्रभु प्रभु कहकर अच्छा जीवन नहीं जी रहे, पाप से बाहर नहीं आ रहे, अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो विश्वास के बारे में मैंने बीच में सुनाया था आपको, विश्वास के साथ कर्म भी होना है, आमीन, आमीन, क्रिया। हालेलुया। हालेलुया, अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो विश्वास क्या करता है? आप विश्वास कैसे दिखता है आपके अंदर? अच्छे क्रिया में, सत्कर्म में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छे काम में विश्वास दिखना चाहिए, चलने में विश्वास दिखना चाहिए, आज्ञा मानने वालों में विश्वास दिखता है, प्रेज द लॉर्ड। अच्छी भक्ति करने वालों में, अच्छे शुद्ध जीवन जीने वालों में ये विश्वास दिखता है, आमीन, आमीन क्या नहीं? आमीन, यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है वो जीवन को पाएगा, वो जीवन को देखेगा, आमीन। आमीन, क्या करेगा? वो जीवन को देखेगा। और जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा वो क्या देखेगा? परमेश्वर का क्रोध उस पर, उसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध रहेगा। क्या रहेगा? क्रोध रहेगा। यहाँ पर लिखा है क्रोध उस पर रहता है। हालेलुया, सच है कि नहीं? यस, यस बोलो, सच है कि नहीं? यस, जो यीशु पर विश्वास नहीं करता, जो यीशु पर विश्वास नहीं रखता, उसके ऊपर परमेश्वर का क्या रहता है? क्रोध रहता है। हालेलुया, लेकिन आप यीशु पर विश्वास करते हैं, इसलिए आपके ऊपर परमेश्वर का क्रोध नहीं है, आमीन, आमीन क्या नहीं? हालेलुया। आपको खुशी हो रही कि नहीं कि यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हैं और इसलिए आपके ऊपर परमेश्वर का क्रोध नहीं है, आपके ऊपर परमेश्वर की आशीष है, आपके ऊपर परमेश्वर की दया है, आपके ऊपर स्वर्ग की सारी आशीष है। हालेलुया बोलो समझा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है उसके ऊपर क्रोध नहीं होता, क्योंकि यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर सारे क्रोध को अपने ऊपर ले लिया है। तुम्हारे सारे क्रोध को
परमेश्वर के जो क्रोध आपके ऊपर आने वाला था, मेरे ऊपर आने वाला था, यीशु मसीह वहां पर क्रूस पर गया, हमारे सारे पापों को लिया और उसके ऊपर सारे क्रोध को उसने ले लिया और आपको यीशु मसीह ने क्रोध से छुड़ाया है। हालेलुया बोलते हैं। आपको प्रभु यीशु ने परमेश्वर से क्रोध से क्या किया है? छुड़ाया है। लेकिन आपको हमेशा बने रहना है यीशु मसीह में। आपको बने रहना है प्रभु यीशु मसीह में, उसकी आज्ञाओं का पालन करने में, उसकी सेवा में, उसकी आराधना में, उसकी पवित्रता में। प्रेज द लॉर्ड। अभी प्रभु यीशु ने आपको पवित्र किया है, प्रभु यीशु ने आपको आशीषित किया है, उसमें बने रहिए। बाइबल कहती है जो मुझ में रहता है और जिसमें मैं रहता हूँ वो भरपूर फल लाता है। हालेलुया बोलो सब। समझ में आ रहा है? जो यीशु में रहता है, यीशु जिसमें रहता है वो बहुत फल लाता है और उसके जीवन में फलदायी उसके जीवन में रहता है और उसके ऊपर क्रोध नहीं रहता। लेकिन यीशु मसीह में रहना है, वो यीशु उसके अंदर रहना है। हालेलुया। और वो यीशु मसीह में रहना है, यीशु भी उसके अंदर रहना है, वो भी यीशु के अंदर होना है। प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं। लेकिन हालेलुया ऐसे अकेले नहीं रहेगा, एक साइड में नहीं चलेगा, दोनों भी एक साथ। प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं। लेकिन पति जब ना शादी होती क्या होती है? वो अलग अलग रहते हैं क्या? नहीं, वो अलग अलग रहते हैं, है ना? शादी के पहले वो अलग अलग रहते हैं। क्या रहते हैं? शादी के पहले अलग अलग, उनके हाथ भी अलग अलग। लेकिन जब शादी होती है तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? वो एक साथ रहते हैं। शादी होने के बाद क्या होता है? जब शादी कैसा लड़की के घर वाले आते हैं, उसके हाथ में क्या करते हैं? हाथ देते हैं। हालेलुया हालेलुया। आमीन के नहीं? आमीन। क्यों? अभी वो उसके क्या लेना है? साथ रहना है। प्रेज लॉर्ड। फिर उनको बोलते बार बार शादी में बोलते हाथ मत छोड़ो। प्रेज लॉर्ड। क्या नहीं मत छोड़ो? हाथ मत छोड़ो। फिर बाद में दोनों का भी इधर से उधर ऐसा डालते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो अलग रखते नहीं उसको, है कि नहीं? बाहर की शादी देखो गांठ मारते हैं। क्या मारते हैं? वो गांठ मारते हो, अलग नहीं होना चाहिए, वो गांठ मारते हैं, है कि नहीं? प्रेज लॉर्ड, है ना? हालेलुया। और गांठ क्यों मारते हो? अलग नहीं होना चाहिए। वैसे ही आप और यीशु मसीह एक रहना है। आमीन के नहीं? अगर आप यीशु मसीह में एक बने रहेंगे, आपके ऊपर क्रोध नहीं आएगा। आमीन। आप जीवन को देखेंगे, आप आशीष को देखते रहेंगे, आपके ऊपर सामर्थ को आप देखते रहेंगे, हमेशा आप सफलता को ही देखते रहेंगे। आमीन के नहीं? तो यहाँ पर स्पष्ट कहता है कि जो यीशु पर विश्वास करता है वो परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करता है। आमीन के नहीं? तो पहले ये भी जरूरी सुनना है कि परमेश्वर का क्रोध पापी जो पाप में रहते पापियों को तो प्रभु बचाने आया है। आमीन। लेकिन सत्य को भी जानकर, क्या जानकर? सत्य को भी जानकर, सच्चाई को भी जानकर विश्वास नहीं करते। क्या नहीं करते? विश्वास नहीं करते। हाँ, तो देखो यहाँ पर रोगियों की ये पहला अध्याय 18 वचन पढ़े हमने, 19 वचन पढ़ेंगे आप। हाँ आगे। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। क्या है? परमेश्वर का जो ज्ञान है उनके जीवन में क्या है? प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने प्रकट करने के बाद भी, सच्चाई बताने के बाद भी वो अधर्म से, अभक्ति से सच्चाई को दबाते हैं। उनको परमेश्वर ने प्रकट किया है। यीशु मसीह तेरे लिए आया, यीशु मसीह सच्चा खुदा है। यीशु का जन्म के बारे में परमेश्वर ने प्रकट किया है। उसका जन्म सबको मालूम है, इतिहास में भी सिखाया जाता है। इतिहास में भी पूरे इतिहास में भी यीशु के जन्म का ही सहारा लेना पड़ता है। आमीन क्या नहीं? हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु का वचन में हम देखेंगे। प्रेज लॉर्ड। एक वचन निकालेंगे, इब्रानियों की 4 और 6 में लिखा है, जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई। क्या खाई? शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे।
हालेलुया। हालेलुया। तो यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पर पूरे हो चुके थे। हालेलुया। देखो, परमेश्वर ने पहले शपथ खाई थी कि कोई भी विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम देखते हैं कि यीशु मसीह में परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश किया गया है। आमीन, आमीन। हालेलुया बोल रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं वो विश्राम में प्रवेश कर चुके हैं। अभी वो क्रोध से आजाद हो गए हैं। आमीन, आमीन। बोलो, मैं यीशु मसीह में मैं यीशु मसीह में क्रोध से, परमेश्वर के क्रोध से परमेश्वर के क्रोध से आजाद हो गया हूँ, आजाद हो गया हूँ। छुड़ाया गया हूँ। छुड़ाया गया। यीशु मसीह ने यीशु मसीह ने मुझे परमेश्वर के परमेश्वर क्रोध से क्रोध से छुड़ाया है, छुड़ाया है। छुटकारा दिया है। छुटकारा दिया। यीशु मसीह यीशु मसीह मुझे हमेशा हमेशा परमेश्वर के क्रोध से परमेश्वर के क्रोध से बचाता है। बचाता है। हालेलुया। हालेलुया। आइए आप खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बोलो, परमेश्वर, वो जोर से, परमेश्वर मेरे खुदावन, मैंने तेरे विरुद्ध पाप करके तुझे क्रोध आने के जैसे काम किए, मुझे क्षमा कर प्रभु, क्षमा कर मेरे खुदावन। मैं यीशु मसीह के नाम में तेरे चरणों में आता हूँ। मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, मेरे ऊपर दया कर। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मुझे क्रोध से ना डांट, क्रोध से मेरे ऊपर कुछ बातें ना प्रकट कर प्रभु। प्रभु दया कर मेरे ऊपर, परमेश्वर दया कर। तूने कहा है जो यीशु पर विश्वास करता है उसके ऊपर क्रोध नहीं रहता। मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, मैं यीशु पर विश्वास रखता हूं। हालेलुया। इस समय मैं यीशु के नाम में तेरी ओर हाथ करके मैं तेरे ऊपर विश्वास करके मैं दया की याचना करता हूं, मैं दुआ करता हूं। मेरे खुदावन, मुझे क्षमा कर। मेरे परमेश्वर, मेरे कलीसिया को क्षमा कर। मेरे कलीसिया के लोगों ने पाप किया, उन्होंने बुराई की, क्षमा कर मेरे खुदावन। मेरे घर को क्षमा कर। मेरे घर वालों ने पाप किया, मेरी माँ ने पाप किया, मेरे पिता ने पाप किया, मेरे भाई बहनों ने पाप किया। क्षमा कर मेरे खुदावन, क्षमा कर मेरे खुदावन। सच्चाई को जानकर भी उन्होंने पाप किया, सत्य को दबाने की कोशिश की। क्षमा कर मेरे खुदावन, क्षमा कर मेरे खुदावन। हालेलुया। मेरे खुदावन, तू दयाला परमेश्वर है, तू दयालु खुदा है, तू दया का सागर है। हालेलुया, हालेलुया। हे मेरे खुदावन, मेरे परमेश्वर, यीशु मसीह में तूने मुझे आशीष दिया है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह पर, उसके लहू पर। हालेलुया। यीशु मसीह मेरे परमेश्वर, यीशु तू मेरा खुदा है। मैं पुकारता हूँ यीशु, आइए मेरे जीवन में यीशु, आइए मेरे हृदय में, आ मेरे मन में यीशु, आ मेरे मन में यीशु, मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन को बदल यीशु। यीशु मुझे सारे बंधन से छुड़ा दे। धन्यवाद यीशु, तू मेरे लिए आया, इस संसार में आया, मेरे लिए तूने दुख उठाए, मेरे लिए तूने निंदा सही, सारे अपमान को सहा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तूने मेरा क्रोध अपने ऊपर ले लिया। परमेश्वर का क्रोध यीशु मसीह तूने अपने ऊपर ले लिया। धन्यवाद यीशु, तूने मुझे परमेश्वर के क्रोध से छुड़ाया है, बचाया है। यीशु, मैं तेरे पास आया हूँ, आ मेरे जीवन में, आ मेरे घर में, आ मेरे बिजनेस में, आ मेरे कामों में। मुझे मदद कर यीशु, मुझे सहायता कर यीशु। हालेलुया। मेरे घर में आजा, मेरे घर के हर एक के जीवन में आजा। यीशु मसीह आजा मेरे प्रभु, आ मेरे घर में, हर एक के घर में, मेरे घर के कोने कोने में। यीशु सामर्थ्य मेरे प्रभु, आजा प्रभु, और
मेरे घर को बचा ले प्रभु, मेरे घर वालों को बचा ले यीशु। तू ही बचाने वाला प्रभु है यीशु, तू ही बचाने वाला प्रभु है यीशु। मेरे प्रभु यीशु, मेरे बच्चों के जीवन में आ जाइए, मेरे बच्चों को छुड़ाइए सारे बंधन से यीशु। आप भी बचा सकते हैं मेरे बच्चों को, आप भी उनको पवित्र रख सकते हैं, आप भी उनको अच्छा मार्ग दिखा सकते हैं, आप भी उनको अच्छी बातों में बना रख सकते हैं यीशु। आइए और मेरे बच्चों को, हमारे सारे बच्चों को सहायता कीजिए, उनको मदद कीजिए मेरे परमेश्वर। हमारे सारे परिवार को, हमारे कलीसिया को, हमारे कलीसिया के सारे लोगों को सारी बुरी बातों से, सारे पापों से, व्यभिचार से बाहर निकालिए प्रभु। हालेलुया यीशु। आइए प्रभु, हमारी कलीसिया में आइए, जो कुछ बुरा चल रहा है वो निकाल दीजिए, वो निकाल दीजिए। जो कुछ भी बीमारियां है, जो कुछ भी बंधन है, वो निकाल दीजिए। हालेलुया हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, बचा लीजिए, हमारे देश को बचा लीजिए, हमारे शहर को बचा लीजिए, हमारे महाराष्ट्र को बचा लीजिए। आप ही बचा सकते हैं, आप ही बचा सकते हैं, आप ही परमेश्वर के क्रोध से छुड़ा सकते हैं। हालेलुया मेरे यीशु। छुड़ाइए मेरे भारत को, छुड़ाइए मेरे देश को। हालेलुया मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। क्रोध मत करना मेरे को, हमारे शहर पर, हमारे लोगों पर, हमारे देश पर क्रोध ना करना प्रभु। ओ हालेलुया यीशु। आप ही बचाइए, बचाइए प्रभु, लोग नाश हो रहे हैं, बचाइए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहा है, धन्यवाद दीजिए मेरे प्रियो। परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहा है। ओ हालेलुया। राबा साका तारा रारा, ओ शाबा बाबा बाबा। प्रभु कलीसिया के लोग जो बुराई में फंसे हैं, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, बचाइए प्रभु। आप नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा प्रभु? आप नहीं छुड़ाएंगे तो कौन छुड़ाएगा प्रभु? उनको बचाइए, उनको छुड़ाइए, बंधन से छुड़ाइए। हालेलुया हालेलुया। जो लोग व्यभिचार में, उनको बचाइए परमेश्वर, उन व्यभिचारों से छुड़ाइए परमेश्वर। जो बीमारी में फंसे हैं, जो बीमारी के बंधन में दबे हुए हैं, ओ हालेलुया। आप चक्का कीजिए परमेश्वर, आप चक्का कीजिए परमेश्वर। यीशु बचाए उनको मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। यीशु के सामर्थी नाम में हर एक को चंगा कीजिए, हर एक के हड्डी में बोला जाए, हर एक के हड्डी में बोला जाए। दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए मेरे प्रभु, मेरे कलीसिया पर दया कीजिए, इस बारामती शहर पर दया कीजिए, दया कीजिए। बचाइए बारामती शहर को, बचाइए इंदापुर के शहर को, बचाइए महाराष्ट्र को। आप बचाने वाले हैं, आप छुड़ाने वाले हैं। हालेलुया हालेलुया। बहुत सारे लोग आधर में फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोग पापों में फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोग अवैध में फंसे हुए हैं। बचाइए मेरे यीशु, बचाइए मेरे यीशु। हालेलुया। शैतान, दुष्ट आत्मा शैतान, मैं तुझे आज्ञा करता हूँ, निकल जा मेरे लोगों को छोड़कर, निकल जा यीशु के नाम से, यीशु के सामर्थी नाम से। शैतान तेरी शक्ति को तोड़ता हूँ मैं, तेरे अधिकार को तोड़ता हूँ मैं। निकल जा मेरे लोगों को छोड़कर, निकल जा बीमारी के आत्मा, निकल जा यीशु के नाम से, निकल जा यीशु के नाम से। यीशु के नाम से शैतान तेरी सारी योजना को, तेरी शक्ति को मैं शामिल करता हूँ, छाड़ता हूँ, नष्ट करता हूँ, उखाड़ देता हूँ मैं यीशु के नाम से। हालेलुया। राबा साखा राबा। शैतान भाग कर रहा है, शैतान भाग रहा है, निकल जा रहा है शैतान। हालेलुया। ताली बजाते धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। शाखा राबा साखा राबा। फिर से बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, मेरे धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप बचा रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप कार्य कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं यीशु मसीह, लोगों को छुड़ा रहे हैं।
प्रभु यीशु, आप ही छुड़ाने वाले प्रभु हैं। परमेश्वर के क्रोध से आप ही छुड़ाने वाले मेरे प्रभु हैं। आप छुड़ाइए प्रभु, आप छुड़ाइए मेरे प्रभु। हालेलुया, छुड़ाइए प्रभु। आप ही हमारे दुआ करने वाले परमेश्वर के पास बैठे हुए हैं प्रभु, हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। बचाइए प्रभु, बचाइए प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद मेरे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन। प्रभु ब्लेस कीजिए सबको, यीशु के नाम से ब्लेस कीजिए, दया कीजिए। जिनको जो बातें नहीं उनको दे दीजिए प्रभु। ओ यीशु के नाम में जिनके घर में कुछ बातें कमी घटी है वो भर दीजिए घर को आशीष से। ओ हालेलुया, जिनके घर में कुछ कमी घटिया है भर दीजिए यीशु के नाम से, भर दीजिए। हालेलुया, भर दीजिए। हालेलुया, प्रभु भर रहा है। आपके घर में कुछ कमी घटिया को भर रहा है। आप ही चमत्कार कर रहा है। आप मिराकल को देखेंगे यीशु के नाम से, आप मिराकल को देखेंगे यीशु के नाम से। ओ यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक कमी घटी दूर हो जाए। ला बा दा का ला बा 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 शा बा 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 बा। हालेलुया, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए परमेश्वर। हर एक ब्लेसिंग यीशु के नाम से मैं रिलीज करता हूँ और हर एक को बचाए रखना मेरे को, आपके पंखों के तले लेना सब। हालेलुया, दया कीजिए हर एक के ऊपर यीशु, हर एक को बचाए रखना मेरे को, किसी का भी नाश नहीं होने देना प्रभु। हालेलुया, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया।